सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे, ऐसी मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना है। सज्जनों, आज हम बात करेंगे मासिक फलादेश मार्च के महीने का 2024 कन्या राशि के बारे में। क्या क्या कैरियर का एक क्षेत्र रहने वाला है, क्या क्या व्यापार का क्षेत्र रहने वाला है, क्या क्या धन के योग रहने वाले हैं, क्या क्या व्यवसाय के योग रहने वाले हैं, और विशेष रूप से परिवार में संबंध और संतान के पक्ष में क्या व्यवहार इस महीने जो होकर रहेगा। क्या कहती है ग्रहों की गोचर दृष्टि, उसके समस्त प्रभाव और उपाय, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंतिम तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। एक एक बात जो है वो समझने वाली है और करने वाली है, क्योंकि सज्जनों, बिना कर्म के फल की प्राप्ति होती नहीं है और बिना कर्म के भाग्य का निर्माण भी नहीं होता है। इसलिए कर्म करना बहुत अति आवश्यक है। तो आइए हम वीडियो की ओर चलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, आने वाली ही वीडियो हमारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ऐसा हमारा भाव रहता है। सज्जनों, 1 मार्च से हम अगर कन्या राशि वालों के बारे में बात करें, मार्च के फलादेश के बारे में 1 से लेके 31 तारीख तक के, तो चंद्रमा आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे और तीसरा भाव जो होता है वो पराक्रम का भाव होता है। इसी के साथ साथ मंगल और शुक्र आपके पंचम भाव में होंगे। पंचम भाव विद्या बुद्धि का स्थान होता है और संतान के पक्ष का भी एक भाव होता है। इसी प्रकार शुक्र, शनि और बुध तीनों छठे भाव में स्थित हो जाएंगे, जो कि क्या फल उसका आपको मिलने वाला है, ये गोचर ग्रहों की दृष्टि से संपूर्ण जानकारी दूंगा। वही राहु और गुरु के गोचर फल आपके लिए क्या करेंगे, क्योंकि गुरु और राहु जब साथ में बैठते हैं तो एक गुरु चंडाल योग भी बन जाता है। और सबसे अंतिम कहूँगा कि 14 मार्च के बाद बहुत आपके जीवन में एक परिवर्तन आपको दिखेगा, ग्रहों को लेकर, आपके जीवन को लेकर, आपके व्यवहार को लेकर, आपके कार्य क्षेत्र को लेकर, और विशेष रूप से आपके व्यवसाय और धन के योग को लेकर। शिक्षा के क्षेत्र में जो स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत एक परिवर्तन दिखेगा। अब आइए हम जानते हैं फलादेश के बारे में। सज्जनों, पराक्रम भाव में चंद्रमा तो खैर अगर देखा जाए तो 2.5 दिन एक राशि में रहते हैं, उनका परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन इस बीच में 14 तारीख से पहले जो है कन्या राशि वालों का एक मन जो है भ्रमित सा रहेगा, तो उसके लिए उन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना है। शनि और शुक्र के प्रभाव के लिए उन्हें अगर राज्य से, व्यापार से, कार्य क्षेत्र में उन्नति चाहिए तो उन्हें एक छोटा सा, मैं आपको साथ साथ में उपाय भी बताते रहूँगा, ताकि आपको साथ साथ ही ये समझ में आता रहे कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो शनि और शुक्र के लिए विशेष रूप से आपको एक तो मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ, और शुक्रवार के दिन आपको दुर्गा, अगर आप दुर्गा सप्तशती का अध्ययन करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो आप दुर्गा सप्तशती में कवच का पाठ जरूर करें। दुर्गा कवच का आप पाठ करें तो आपके व्यवसाय से लेके और आपके कार्य क्षेत्र को लेके, और विशेष रूप से अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके संतान पक्ष से आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी, ये निश्चित रूप से है। उसी प्रकार राहु और गुरु का जो एक गोचर में फल दिख रहा है, ये शुभ नहीं होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि विशेष रूप से भगवान नारायण की पूजा करनी है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। अगर बृहस्पतिवार के दिन आप केले की पूजा कर सकें तो अति उत्तम रहेगा। उसी प्रकार कर्म क्षेत्र के आप बुध की बात करें तो बुध जो है वो एक धन, व्यापार, एक नौकरी, इन सभी का एक
विशेष रूप से देखा जाए धन का योग प्रबल बनाता है। तो आपको क्या करना है, विशेष रूप से धन के योग तो 15 तारीख के बाद उत्तम दिख रहे हैं। सभी कार्य क्षेत्र में आपको सफलता स्वयं प्राप्त होगी। तो कर्म क्षेत्र का स्वामी बुध, जो कि आपको धन से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड और विशेष रूप से आपको एक ये शिक्षा देता है कि आपको कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, और विशेष रूप से जो स्टूडेंट किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी जॉब के लिए उन्होंने अप्लाई कर रखा है, तो उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अपने वाणी के द्वारा वो दूसरों को प्रभावित करें। इसके लिए उन्हें बुधवार के दिन भगवान गणपति को दुर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए और मोदक का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इसी के बाद कन्या राशि वालों के रिलेशनशिप की बात करें तो सप्तम भाव जो होता है वो एक दाम्पत्य जीवन का भाव भी देखा गया है, पार्टनर का भाव देखा गया है। तो अगर आप चाहते हैं अपने पार्टनर से आपका व्यवहार जो है वो कुशल रहे, उनके प्रति आपका समर्पण भाव रहे, या फिर मैं कहूँ कि आपको दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति हो, तो आपको अपनी वाणी पे संयम रखना परम आवश्यक होना चाहिए। जिसके साथ साथ अगर जो लोग विदेश से, जिनका आदान प्रदान चलता है, जिनका विदेश से कार्य क्षेत्र है, उनके लिए भी बड़े सुंदर योग यहाँ दिख रहे हैं। यात्रा जो हैं वो फलदायी होंगी, लेकिन ज़्यादा लंबी यात्राएं आपको नहीं करनी चाहिए, ये आपके लिए कष्टदायक हो सकती हैं। इसी प्रकार छात्रों के लिए, स्टूडेंट के लिए ये समय जो है वो स्ट्रगल एक उनको करना होगा, एक कर्म उनको ज़्यादा करना पड़ेगा, एक मेहनत उनको ज़्यादा करनी पड़ेगी, जिससे उनको उतना ही फल ज़्यादा मिलेगा, ये निश्चित रूप से है। इसी प्रकार सज्जनों, चाहे वो धन को लेकर हो, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, चाहे वो कार्य क्षेत्र को लेकर हो, चाहे स्टूडेंट किसी कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हों, 14 तारीख का समय थोड़ा सा ज़्यादा इतना खास नहीं दिख रहा है, लेकिन 14 मार्च के बाद सब रास्ते आपके लिए खुलते दिखाई देंगे। विशेष रूप से जो जो उपाय मैंने बताए हैं वो उपाय आपको करने चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना फल की प्राप्ति नहीं होती और बिना कर्म के भाग्य का निर्माण भी नहीं होता है। तो बुद्धिजीवी व्यक्तियों को कर्म के प्रति सचेत रहना चाहिए, न कि भाग्य के प्रति। तो मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ।